हेलो एवरीवन, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ऐसे एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे जिसमें जो आपका क्यू फंक्शन होता है, जो राइट हैंड साइड होता है, इफ़ वो कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। अगर कांस्टेंट वैल्यू में वो ज़ीरो होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें बताया हुआ है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो बन जाएगी। बट इस केस में हम डिस्कस करेंगे इफ़ हमारा कोई जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो ज़ीरो ना हो के कोई और कांस्टेंट वैल्यू है। फॉर एन एग्जांपल 32, इस टाइप से 16, 49। तो अगर ऐसी वैल्यूज़ आपको मिलती हैं तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, पहले मैं एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पर, और जब हम रूल अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊँगी। सो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है d³ माइनस 6d² प्लस 11d माइनस का 6 एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू 32। इस तरीके से है। सबसे पहले इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से, और ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m³ माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो हम सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालने की कोशिश करेंगे। रेंडमली हम लोग ट्राई कर सकते हैं या फिर हम कुछ कॉमन लेके भी स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो लेट अस सपोज इफ़ हम कोई रेंडम वैल्यू चूज़ करते हैं m इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1। स्टार्टिंग में कुछ ऐसी स्मॉल वैल्यूज से स्टार्ट करेंगे, तो इफ़ मैं ज़ीरो करती हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है -6 रह जाएगा, तो ज़ीरो नहीं ले सकते। अगर ये -6 नहीं होता तो एक रूट हमें पता चल जाता 0। ओके, नाउ मैं +1 लेके देखती हूँ, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -6, यहाँ पे 11, यहाँ पर -6। सो 1 + 11 12 एंड -6 -12 इज इक्वल्स टू 0। सो एक रूट मुझे पता चल गया, वो है 1। ठीक है, सो m की एक वैल्यू मुझे पता लग गई 1। बाकी की वैल्यूज़ मैं सिंथेटिक डिवीजन के हेल्प से पता करूँगी। सो कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे। कोएफिशिएंट है क्यूब का 1, -6, 11, 6, और मेरा जो रूट है वो है 1। ये एज इट इज़ आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, -6 + 1 -5 ये हो जाएगा। 11 में से 5 गया 6, पॉजिटिव का 6, 6 × 6 6, और यहाँ पर आ गया 0। सो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m² - 5m - 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी डिग्री 2 होगी। यहाँ पर 0 अगर नहीं आता तो आपने सिंथेटिक डिवीजन में कुछ गलती की है। यहाँ से रूट्स निकाल लेंगे। सो 6 है, इसको हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो बेसिकली 2 और 3 का यूज़ करके बनाना है। सो 3m माइनस का 2m - 6 इज इक्वल्स टू 0। सो m कॉमन ले लेंगे, m - 3, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m, ये सॉरी +6 तो नेगेटिव कॉमन लेंगे, सो दैट ये m - 3 हो जाएगा। ओके, सो m - 2 हो गया और एक हो गया m - 3। बाकी के दो रूट्स भी पता चल गए, एक 2 और एक 3। सो जो रूट्स हमें मिले हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल का यूज़ होगा। ये यहाँ पर आ जाएगा x c2 e⁻² 2x प्लस c3 e⁻³ 3x। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ओके, सो बेसिकली रूल क्या है, आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन है, a0 d⁻n देन प्लस a1, एक डिग्री जो है कम कर दिया उसका हमने, प्लस सो ऑन a0 a1, इस तरीके से चलेगा। a-1 जब होगा तो यहाँ पर 1, देन प्लस an इज इक्वल्स टू r(x) या r0। एक ऐसी इक्वेशन हमने मान ली। ठीक है, सबसे पहले जो पहला कोएफिशिएंट है a0, जो दूसरा कोएफिशिएंट a1 एंड सो ऑन, लास्ट वाला कोएफिशिएंट इसी तरीके से an होगा। डिग्री पहले n थी, तो अब रिवर्स जा रहे हैं इसमें, n-1 फिर कम होते होते यहाँ पर डिग्री 1, फिर यहाँ पर डिग्री 0। इस टाइप की कोई एक इक्वेशन है। ठीक है, यही होगी जिससे हम कंपेयर करके निकालेंगे। तो रूल क्या है, ये जो आपका इधर राइट हैंड साइड पे होगा, जैसे यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे ये rx है, हमें किस तरीके से लिखना है, सिंपल rx लिखेंगे।
and this is divided by an. ओके, सो an ये कांस्टेंट होगा, जिसमें ये d नहीं होगा ना, ये वो कांस्टेंट है, तो उससे हमें डिवाइड करके निकालना है। ठीक है, बस ये सिंपल सा रूल है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इन कांस्टेंट के केस में। एक और क्वेश्चन ये यहाँ पर आता है, व्हाट इफ के अगर हमें गिवन हो, यही सेम चीज़ गिवन है बट यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है सारे क्वेश्चंस में कांस्टेंट वैल्यू हो, और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है दैट मीन्स वहाँ पर ज़ीरो है, और यहाँ पर हम ज़ीरो पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी जो केस है उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा हमारा। यहाँ पर 32 है एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है -6। इक्वेशन जो है पॉजिटिव की है, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा नेगेटिव साइन भी। ये जो आपको मिल रहा है वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। आप फर्दर इसको कैंसिल करके -16/3 लिख सकते हैं। एंड देन जब आप जर्नल सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर आ गया -16/3। सो नाउ जर्नल सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया हमने, और यहाँ पर अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल भी ऐड कर दिया। ठीक है, सो ये आंसर है। अब आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, तो दिस इज d⁴ प्लस 3d³ प्लस 2d², y दिस इज इक्वल्स टू 9। सो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है m⁴ 3m³ प्लस 2m² इज इक्वल्स टू 0। सो रेंडमली अगर 4 डिग्री का है तो आपको हिट एंड ट्रायल से 2 m की रूट्स जो है m की वैल्यूज़ निकालनी होगी, सो दैट आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सको। सो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है। एक तो m इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जैसे ही आप 0 सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू जो है आपका ये पूरी जो है वैल्यू 0 बन जाएगी। देन हम आपको एक और निकालना पड़ेगा सो दैट हम सिंथेटिक डिवीजन पे जा सकें। सो मेरे पास कुछ ये चॉइसेस होती हैं। एक तो मेरा ये डन है, मैं 1 ट्राई कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा। सारे सम में है तो नहीं, ठीक है, बट इफ़ मैं -1 ट्राई करती हूँ तो यहाँ पर पावर 4 है पॉजिटिव, यहाँ पर 3 है सो ये नेगेटिव, देन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये ठीक है। तो 2 + 1 3 -3 0 आ गया, मतलब एक वैल्यू 0 एक वैल्यू -1, दो वैल्यूज हमें पता चल गई। तो अब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1, देन यहाँ पर है 3, 4 3 इसका है 2, देन 1 का भी नहीं है, एंड कांस्टेंट वाला भी पोर्शन जो है वो 0 है। हम यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, 3 दिस विल बी 0, 2 इसको मल्टीप्लाई किया 0, 0 इसको मल्टीप्लाई किया 0, ये हो गया। फिर यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, m³ प्लस 3m² प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अब ये क्यूब का है, ये स्क्वायर का है, ये प्लस है, ये कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बना है, इससे हम एक और सिंथेटिक डिवीजन बनाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। आप चाहो तो इसी को भी ले सकते हैं, यहाँ से हमने 0 हटा दिया है। दूसरा जो हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था वो है -1, तो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये वाला एज इट इज, यहाँ पर -1 आ जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई किया सो -2, ये बन गया अब 0। ओके, इसको इससे करेंगे तो 0, यहाँ पर भी 0 बन रहा है। नाउ यहाँ से हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो हो जाएगा, अब यहाँ पर 3 क्या था ना, तो ये स्क्वायर का होता है, ये आपका m होता है, ये 0, सो m² प्लस 2m प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, हटा भी सकते हैं। यहाँ से m कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है m इज इक्वल्स टू 0 और एक आ रहा है m इज इक्वल्स टू -2, सो 0 एंड -2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर 4 डिग्री का है तो आप निकाल सकते हो। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0 है, दो वैल्यूज 0 की हैं, और ये दोनों कैसे हैं, सेम रूट्स हैं।
ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा C1 प्लस C2 एक्स, देन C3 ये माइनस एक्स प्लस C4, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल e टू द पावर 0 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर आता है x, यहाँ पर आता है x और यहाँ पर आपका रूट आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1, तो सिर्फ यहाँ पे सेम रूट्स के लिए ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे इसका रूल आप देखिए। अगर कांस्टेंट है तो हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम वही इक्वेशन है a नॉट एंड इसकी पावर n, देन a1 एक पावर लेस हो गई एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब जो मैं टर्म ऐसे लिख रही हूँ और इसकी पावर m, देन पूरी इक्वेशन जो होती है वो y से मल्टीप्लाई होती है और यहाँ पर होता है r नॉट, ठीक है। ये इसी टाइप की इक्वेशन है। ये हम क्यों लिख रहे हैं इस बार, बिकॉज अब जो हमारी इक्वेशन है वो पूरी फुल इक्वेशन हमें नहीं गिवन, मतलब हमें कांस्टेंट वैल्यू लास्ट में नहीं मिल रही है, तो हमें नहीं पता ये n-1 जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं बीच में जो इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है आपका वो स्टॉप हो रखा है, ओके। उसके आगे कुछ भी नहीं है, लाइक कांस्टेंट वैल्यू हमको नहीं मिल रही, इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ से हमें जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा, सेम आपको आर नॉट लिखना है, देन इसमें मल्टीप्लाई करना है x टू द पावर m, x टू द पावर m, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, ओके, एंड a दिस आर नॉट वो आपको यहाँ से मिलेगा, x टू द पावर m आपको ये m यहाँ से मिलेगा, उसी सेम का फैक्टोरियल नीचे करना है, और दिस इज योर कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो आपको लिखना है। सो इसकी हेल्प से हम लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन में ये हमें गिवन है 2d²। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 9x टू द पावर m ये लास्ट है तो लास्ट 2, उसी सेम का फैक्टोरियल और उसका कोएफिशिएंट लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 2 का कोएफिशिएंट ये है, तो दिस विल बी 9² दिस 4, 2 एंड 2 इंटू 4 ये आ गया, ठीक है। जर्नल सोल्यूशन में अभी जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला वो आपको लिखना है, देन प्लस 9² डिवाइडेड बाई 4, ओके, ये आपका फाइनल आंसर। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया है। इफ़ जो आपका ये राइट हैंड साइड पे क्यू फंक्शन होता है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से आपको बताया है। इफ़ कांस्टेंट वैल्यू गिवन है तो आप किस तरीके से करोगे, इफ़ नहीं गिवन तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, ठीक है। इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू।